लगातार 2 वर्षों में एक रिकॉर्ड बना है, 10 वर्षों में रिकॉर्ड बना है। और 2004 से 14 तक का जो इनका कालखंड था उनको भी याद करें। पर्यटक जाने से कतराते थे और बिल्कुल जाते नहीं थे। और जहां तक महोदय सुरक्षा का सवाल है और यह जानना चाहते हैं महोदय, तो यहाँ इधर विगत कुछ दिनों में वहाँ आतंकवादी 28 मारे गए हैं, 28 मारे गए। अब महोदय यह विषय दुख का है कि इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है जो दुखद है। और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है और बिल्कुल बहुत कम है। और जब मैं इनको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि जरा महोदय 2 मिनट समय दिया जाए, इन्होंने बहुत बड़ा विषय उठाया है। महोदय जरा मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2004 से 14 तक कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुआ था, 7,217। और 2014 से 21 जुलाई तक 2259 हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, दुखद है। लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की, समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे। या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा। महोदय मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं। महोदय जरा देख ले उस समय कुल मृत्यु जो नागरिकों की हुई थी और सिक्योरिटी की, दोनों मिलाकर इनके जमाने में 2004 से 14 तक 2829 हुए थे। और इन 10 वर्षों में 14 से 21 तक 941 हुए, जिसमें 67% की कमी आई है। और आपराधिक घटनाओं में जो इनका 10 वर्ष था और यह मोदी सरकार का 10 वर्ष है, उनमें उसमें 69% की कमी आई थी। नागरिकों की मृत्यु में 80% की कमी आई है। और 370 हटने के बाद लगभग 900 आतंकवादी को अपनी सेना ने जम्मू कश्मीर पूरी और पैरामिलिट्री फोर्स ने मारा है। और जब यह उसकी बात करते हैं सुरक्षा की, तो आतंकवाद की नींव तो 1977 के 45 अगस्त को भी देश के बंटवारे के साथ दिया गया था। 370 धारा जिस समय लोगों ने लागू किया था, आतंकवाद की बुनियाद। Okay, you have made your point. आज वहाँ व्यवस्था है, आज वहाँ उद्योग लग रहे हैं, स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, अस्पताल में मरीजों की संख्या है, बागवानी अच्छे से हो रही है, सड़कें बनाई जा रही है और लोग वहाँ चैन के वातावरण में जिंदगी जी रहे हैं, शांति है, सुरक्षा की पूरी गारंटी है। आज आतंकवादी जो भी पहल शुरू किया है वह जल्द समाप्त हो जाएगा। बूझते हुए दीपक के समय जैसे जहाँ दीपक बूझता है वैसे बूझने के समय आतंकवादी आज अपनी गतिविधियों को जारी करके देखना चाहते हैं। आज वह बताना चाहते उसकी मंसूबा पूरी नहीं होगी, लेकिन इनसे आग्रह जरूर है कि देश की सुरक्षा के संबंध में, सीमा की सुरक्षा के संबंध में और आतंकवाद को समाप्त करने के संबंध में यह राजनीति नहीं करे, वोट की लालच न करे। श्री प्रफुल्ल पटेल, वन सेकेंड। श्री प्रफुल्ल पटेल, वन सेकेंड। श्री प्रफुल्ल, वन सेकेंड। अरे नो, टेक योर सीट। I have to act as per rules. Please take your seat. Shri Praful Patel. Sir, I have no doubt. One second. I have no doubt. Every member of this house and the entire country is with our armed forces. We are in one voice with them. Mr. Praful Patel. One second. Praful Patel. Sir, the question is related to tourism. So yes, let us lower the temperature of the house like the beautiful weather of Kashmir. I have already asked the air conditioning to little go lower so that we are cooler. Yes.
ठीक है ना? Your suggestion should have come early in the morning. It is slightly late. Sir, But don't generate more heat now. sir, the Am I question, right, sir? question is related to tourism, and therefore I will restrict myself to tourism. I'm so happy. So I will not increase the temperature of the house Yes. by asking anything else. Okay. Okay. Sir, my only, question and some suggestions. Question is that after Suggestions will come during budget speech. After the and reply- question will come now. After the 2 crore tourist numbers of last year, which is a very satisfying and a good number, we should all be very happy and proud that Kashmir is receiving more than 2 crore tourists in a year, which helps the economy of Kashmir, Jammu and Kashmir, and it is good for the people of Kashmir. After all, they are our citizens, they are patriotic as much as any other Indian. And your supplementary. Therefore, it is our duty and the government of India's duty to see that tourism increases in Kashmir and Jammu and Kashmir. मेरा क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद हमारे वहाँ पर ज़मीन खरीदना या और लोगों को वहाँ पर बसना ये अब संभव हो चुका है। फिर भी आज जब हम वहाँ कश्मीर में 2 करोड़ से 4 करोड़ या कितनी भी मात्रा में टूरिज़्म बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको वहाँ पर हर श्रेणी के होटलों की ज़्यादा आवश्यकता होगी। और दूसरी ओर हमको वहाँ पर्यटन बढ़ाने के लिए वहाँ के बहुत सुंदर सुंदर जो नैसर्गिक जगहें हैं, वहाँ जाने के लिए गडकरी जी के माध्यम से और अच्छे सड़कों की ज़रूरत है। अब ये दोनों जो ज़रूरत है, इसके मामले में भारत सरकार निश्चित बहुत कदम उठा रही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन हमको होटल वहाँ ज़्यादा बने, हर श्रेणी के होटल बने और सहजता से बने और अच्छी सड़कें बने, इसके लिए सरकार की ओर से क्या उनके कदम उठाए जा रहे हैं, क्या राय है, मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेकों कदम उठाई है। जैसे एक तो नीतिगत पहल की है, होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस भी का प्रावधान किया गया है, हाउस बोट को भी किया गया है। सीमावर्ती, जैसा कहना है इनका, सीमावर्ती गांव में भी पर्यटन की सुविधा वहां उपलब्ध कराई गई है। वहां गुलमार्ग डंडोला, जैसे कह रहे हैं कि कुछ प्रमुख जो चिन्हित क्षेत्र है, गुलमार्ग डंडोला में वहां 8,54,496 पर्यटक पहुंचे हैं। और आमदनी की भी बात कर रहे थे, वहाँ 91 करोड़ 2023 में, और अब वहाँ 10,13,458 पर्यटकों द्वारा 108 करोड़ राजस्व की प्राप्ति वहाँ की गई है। सर, ढांचागत वहाँ विकास किए गए हैं, पत्नी टॉप में किए गए हैं, जम्मू में रोडवे बनाया गया है, जम्मू और श्रीनगर में युवक और युवतियों के 2 गल्फ एवं जम्मू तवी गल्फ कोर्स किया गया है, ताकि जो पर्यटक वहां जाते हो, जो खिलाड़ी हो, तो उनको भी वह आकर्षित कर सके। प्रधानमंत्री पैकेज योजना के तहत वहां स्वदेश। He is replying correctly. सर, Dr. John Bitas, उन्होंने कहा कि बढ़ावा के लिए minister कर is रहे हैं। responding pointedly. Listen to him. Use it. Yes, go ahead. आखिर सब इन्हीं सब, और वहाँ कई राजमार्ग बन रहे हैं, टनल लगभग कंप्लीट है, जिससे कि काफ़ी दूरी वहाँ कम होगी। वहाँ जम्मू और कश्मीर में वहाँ पर्यटन के लिए अनेकों सम्मान प्राप्त हुए हैं। गुलमर्ग बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड, बेस्ट ऑफ द बीट गुरेज राष्ट्रीय पुरस्कार, डल झील के लाइट एंड साउंड शो को भी वहाँ पुरस्कार मिला है। इससे विश्वास वहाँ बढ़ा है। और वहाँ G20 का भी वहाँ कार्यक्रम हुआ है वहाँ महोदय, और उसकी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गया है पर्यटक, जो लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अब तक लगभग 5 लाख लोगों को इस पर्यटन के माध्यम से, पर्यटकों के माध्यम से वहाँ सुविधा हुई है। और पर्यटन का योगदान
जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में है, वहाँ 2022 से 23 में 17,522 करोड़ का, और पिछले 3 वर्षों के दौरान यह 15.13% के वार्षिक औसत वृद्धि दर से की जा रही है। इसलिए वहाँ की अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। I think you are satisfied. Yes, and I think we can congratulate the minister for being so thorough with reply. Question number 17, Shri Bida Mastan Rao Yadav. Shri, I don't appreciate this. I don't appreciate this. Nothing will go on record. Honorable member, don't force me. Don't force me. Please don't force me. This is not the way. You are in upper house. Always remember this. The world is looking at us. Shri Bida Mastan Rao Yadav. Question number 17. Honorable Minister. First supplementary, Shri Bida Mastan Rao Yadav. Yes, sir. Thank you for giving me opportunity, sir. The Central Water Commission recommended opening up the sea mouth near Raiduru village of Andhra Pradesh. Can the minister elaborate on whether these recommendations have been implemented, and if so, what are the details? Are there specific legal or policy frameworks in place to address interstate fishery disputes? If so, have these mechanisms been utilized in the case of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, and what have been the outcomes? Despite an easy solution of bridging the side of Pulicat Lake of Andhra Pradesh that falls, why has the government not worked on the solution? Does the Honorable Minister have a timeline for the completion of the dredging works? Sir, for your kind information, I accompanied former Honorable Fisheries Minister Shri Purushottam Rupalaji along with our Honorable Joint Secretary Madam also 3 months back, just before the election. He personally spoke to fishermen of both the states, and he promised them that immediately this dispute will be resolved and justice will be done. Only the problem is this the necessary funding to dredging the Pulicat Lake. It is the government of India recommended for 50-50 sharing of the funds, but since it is an interstate project, let government of India take up the project fully and do the justice to the fishermen of both the states. Thank you, sir. Second supplementary, Shri Bida Mastan Rao Yadav. Jairam, I will plead with you. Listen to the answer. No, let me judge it. I am here to judge it. If there will be no answer, you have a mechanism. Avail it. Every time, don't intervene. Not good habit. Not good habit. Please. If you have a right, go according to the rules. You have no right the way you are doing. Sitting in your chair, intervening every time is inappropriate. No, I don't give it. Nothing will go on record. Nothing. Second supplementary. Nothing will go on record. Soul search. Sir, Honorable Sir. Only then you will try to understand what I am saying. Honorable Sir. Yes, Honorable. Second supplementary. During former Minister Sri Purushottam's visit to these two states, he promised that he will talk to both the chief ministers of the respective states and find solution. But so far, nothing happened, sir. Please let the minister explain on this, sir. Thank you, sir. Honorable Minister.